की जंग हो जाए। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ये हो जाता है तो अमेरिका और भारत का पर्पस ऐसे सर्व होगा कि वो Now तमाशाई you are बन talking, now के you are talking. वो देख रहे हों, उनको कुछ करने की खुद से जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ये दोनों आपस में ही अगर हाँ मेरे ख्याल से क्योंकि ये कोई मामूली खतरा नहीं है। पाकिस्तान के एटमी असासों का तहफ़्फ़ुज़ जो है उनको बहुत बड़ा खतरा लाहक है, और एक बहुत बड़ा खतरा है जो पाकिस्तान की आवाम को अब भी लाहक है कि जो हालात हैं वो उस तरफ जा रहे हैं कि जहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कहीं कोई जंग ना शुरू हो जाए। तो सैकड़ों की तादाद में तालिबान ने हमला किया है चतराल पर। खबर ये भी है कि चित्रल का कुछ पार्ट, वो डिस्ट्रिक्ट जो है उसका कुछ पार्ट अभी भी तालिबान के कब्जे में, टीटीपी के कब्जे में। हम ईरान के साथ भी टेंशन, इंडिया के साथ भी टेंशन, चाइना के साथ भी मसले रहते हैं। वैसे ज़्यादा चलो कोऑपरेशन भी बहुत बड़ा है, लेकिन इंडिया अफगानिस्तान के साथ भी हमारी जो 50 साल की मेहनत है सारी नमस्कार दोस्तों। अब पिछले दिनों आपने सुना होगा कि टीटीपी ने पाकिस्तान के कई सारे गांव पर, जो बॉर्डर के गांव हैं, मतलब जहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पड़ती है, वहां पर कई सारे गांव ऐसे हैं जहां पर हमला करके वहां पर कई सारे गांव हैं, जो कहा जाता है कि 80 से 100 गांव ऐसे हैं जिस पर कब्जा कर लिया है और पाकिस्तानी आर्मी उसको खाली नहीं करवा पाई है। देखिए, टीटीपी एक ऐसा फ्रेगमेंट है जिसको आप कह सकते हो कि टीटीपी जो है वो तालिबानों का ही सेगमेंट, मतलब एक अलग से डिवीज़न है आप कह सकते हो, और एक प्रॉक्सी आपने छोड़ दी है तालिबानों ने कि भाई ये जो डोनल लाइन वाली बॉर्डर है, या फिर जिस तरीके से पाकिस्तान यहाँ पर कई सारा एरिया कब्जा कर बैठा है तालिबानों का या फिर अफगानिस्तान का, वो आज नहीं तो कल टीटीपी के ज़रिए अफगानिस्तान वापस लेगा ही लेगा। और एक अलग से उसने अपनी एक विंग खोल दी है कि भाई तालिबानों ने, कि ये जो टीटीपी है वो हमेशा से पाकिस्तान को परेशान करती रहेगी। अपने कई सालों पहले एक चीज़ हुई थी कि पाकिस्तान की आर्मी की जो स्कूल थी उसमें बच्चों को यहाँ पर, मतलब कई सारे बच्चे थे जिसको मार दिया था, ये टीटीपी ही थी। और ऊपर से ये भी है कि कई बार अब तालिबान जो है, मतलब अफगानिस्तान के तालिबान कई बार ओन कर देते हैं कि टीटीपी हमारा है, कई बार कह देते कि भाई वो हमारा नहीं है। तो पाकिस्तान यहाँ पर कुछ कर नहीं पाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। इसको अफगान तालिबान और पाकिस्तान की लड़ाई ना बनने दिया जाए, जो कि उनकी कोशिश होगी। हरकत वो कर रहे हैं, हाँ, और वो चाहते ही हैं कि हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग हो जाए। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ये हो जाता है तो अमेरिका और भारत का पर्पस ऐसे सर्व होगा कि वो Now तमाशाई you बन के वो देख रहे हों, उनको कुछ करने की खुद से जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दोनों आपस में ही अगर दाइश को और टीटीपी को अमेरिका असला भी दे रहा है और सरमाया भी दे रहा है, इसके बारे में मुझे पहले कुछ डाउट्स थे, लेकिन जिसका मैंने भी आपको हवाला दिया, इसके बाद मुझे कोई शकूक नहीं है कि असल में अमेरिका पाकिस्तान में अमन नहीं चाहता। सही। अमन क्यों नहीं चाहता? क्या ऑब्जेक्टिव है उसके? इसलिए कि वो इस खित्ते में होने वाला जो सीपैक है उसको तबाह करने का पर तुला हुआ है। कलदम टीटीपी की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी जंग का आगाज किया जा चुका है। गुज़श्ता शब पाक फौज ने दहशत गर्दों की जानिब से किया जाने वाला एक बहुत बड़ा हमला उस वक्त नाकाम बना दिया जब चित्राल के इलाके के इलाश में पाक अफगान सरहद पर दहशत गर्दों की जानिब से 2 फौजी चौकियों पर अचानक हमला कर दिया गया, जिसमें पाक फौज के 4 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। लेकिन इन जवानों ने लड़ते हुए 12 दहशत गर्दों को भी, मुल्क दुश्मन अनासिर को भी जहन्नुम वासिल किया। बड़ी तादाद में दहशत गर्द शदीद जख्मी हैं। कलदम टीटीपी पाक फौज पर हमलों में जदीद तरीन अमरीकी असलहा इस्तेमाल कर रही है, जिसके बारे में पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इस्लामाबाद में पीर को अपने दफ्तर में सहाफ़ियों से बात करते हुए दावा किया था कि अमरीकी इनखला के दौरान अफगानिस्तान में छोड़ा हुआ अमरीकी फौजी साजो सामान इन अस्करियत पसंदों के हाथ लग चुका है और बिलाखिर कलदम तरीके तालिबान पाकिस्तान तक पहुंच गया है, जिसमें नाइट विजन एनकों से लेकर आतशी असले तक सब कुछ शामिल है। क्योंकि ये कोई मामूली खतरा नहीं है। पाकिस्तान के एटमी असासों का तहफ़्फ़ुज़ जो है उनको बहुत बड़ा खतरा लाहक है, और एक बहुत बड़ा खतरा है जो पाकिस्तान की आवाम को अब भी लाहक है। अच्छा, हर हमले के बाद हम ये कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट हम पर हमला नहीं होने देगी और हमें जो है वो वहाँ से दहशतगर्दों को यहाँ पे हमला करने के। दिलचस्प बात यह कि हर हमले के बाद हमारी ये होती है, लेकिन अगर हम ये कहें कि इसके बाद किया जाए, अगर ये ना कहा जाए तो इसके अलावा क्या किया जाए, तो जब स्टेटमेंट्स आती हैं इस तरफ से और उस तरफ से तो हम कहते हैं भाई ये तो जंग छिड़ने लगी है। लेकिन वो जो है वो तो अफगानिस्तान की तरफ से क्या कहा गया था? ज़बीउल्लाह मुजाहिद की अगर आपको बात याद हो कुछ दिन पहले की, उन्होंने कहा था भाई क्या क्या बात कर रहे हैं आप,
हमने तो किसी को नहीं कहा हमला करने के लिए। और हमारे अंदर यानी उनके मुल्क के अंदर जो हमले हो रहे हैं, दाइश का हमला हुआ है, तो हमने तो नहीं कहा कि वो पाकिस्तान की तरफ से कराया गया। तो भाई आपके मुल्क पे हो रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर से हो रहे हैं। उनका तो जवाब आपने पहले भी सुन लिया। वो तो उसके ऊपर आते ही नहीं है कि उन्होंने किसी को कहा है। वो कह रहे हैं हमने कहा है। आप बैठकर जो बातचीत करें तालिबान के साथ। ये तो हालात हैं अंदर के, जो हालात महंगाई के और जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, जो डॉलर कहाँ पर पहुंचा हुआ है, बिजली के बिल वो अपनी जगह पर सब कुछ चल रहा है। अच्छा, अब सिर्फ यही नहीं बल्कि तुरखम बॉर्डर पर भी जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शदीद किस्म की लड़ाई हुई। खबर ये भी है कि चित्रल का कुछ पार्ट, वो डिस्ट्रिक्ट जो है उसका कुछ पार्ट अभी भी तालिबान के कब्जे में, टीटीपी के कब्जे में। ऐसा पाकिस्तानी आर्मी अभी तक हाँ बोल रही है ना बोल रही है। ये खबरें चल रही हैं। पाकिस्तानी आर्मी को इसे डिनाई करना चाहिए था, डिनाई नहीं किया, इसका मतलब मामला गड़बड़ है। बाहर से आर्म फोर्सेस बुलाई गई, हेलीकॉप्टर से एयर ड्रॉप किया गया लोगों को। इसका मतलब इतने बड़े हमले में क्या सामने से जो 500 आए थे वो वैसे ही भाग गए? नहीं भागे। वो हमला अब भी जारी है और पाकिस्तानी इसको डाउन प्ले करने में लगे हैं। ये बोला अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था, 500 के आसपास फाइटर्स आए थे। टीटीपी ने ये बोला था कि हमने पाकिस्तानी आर्मी के 2 चेक पोस्ट कंट्रोल कर दिए। हैवी फाइटिंग अब भी चल रही है, ऐसा टीटीपी का कहना है। टीटीपी ने क्लेम किया इस अटैक को, नो डाउट अबाउट इट। और ये भी उस एरिया में सिग्निफिकेंट मूवमेंट देखी गई है पाकिस्तानी आर्मी की। साथ में चित्रल स्काउट्स के कई लोग जो मारे गए हैं, उसमें भी आईएसपीआर ने बोला है कि 4 मारे। आज तालिबान का मूड आ गया कि आज टीटीपी छाड़ दो, एंड देन हम कुछ नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। मैं तो सीधी सी बात करूंगा भाई, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है टू डील विद दी टीटीपी। अगर कोई ऑप्शन है तो वी हैव टू स्क्रू दी तालिबान, एंड कैन वी डू? नो, हम नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि हम ईरान के साथ भी टेंशन, इंडिया के साथ भी टेंशन, चाइना के साथ भी मसले रहते हैं वैसे ज़्यादा। चलो कोऑपरेशन भी बहुत बड़ा है, लेकिन इंडिया अफगानिस्तान के साथ भी हमारी जो 50 साल की मेहनत है सारी उड़ जानी। और अफगानी पता नहीं बलंगियाँ गल्ला भी कर देने हो। means they have nothing to lose and you have everything to lose. You are an established country. How come we will go and target? खमियाजा अगेन हमें भुगतना पड़ा है। हमारे जवान देखिए, अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारी हुकूमतें जो है उनमें या तो इतने गट्स नहीं है या वो इतनी मजबूर है अमेरिकन के हाथों के उनके ऊपर खुल के बात करने के लिए तैयार नहीं है। चाहे हुकूमत हो पीटीआई की, चाहे हुकूमत हो पीडीएम की, किसी ने वाशिगाफ अल्फाज में अमेरिका को शटअप कॉल नहीं दी है और ये नहीं कहा है कि आप यहाँ पर अपनी हरकतों से बाज आ जाए। ये जॉन कर्बी साहब जो हैं ये बेसिकली डिफेंड कर रहे हैं तालिबान को, तालिबान को नहीं, टीटीपी को, यानी तरीके तालिबान पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं उनको, और दाइश। आपको याद है ना कि दाइश को अमेरिका ने इजाद फरमाया था पहले शाम की ऐसी तैसी करने के लिए और फिर उनको इस्तेमाल किया इराक में, मूसल वगैरह के इलाके में। वो आपके सामने है सारा कुछ। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हुकूमत को अब ये डिटर्मिनेशन के साथ फैसला कर लेना चाहिए कि इनकी नॉनसेंस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो एक तासुर फैलाया जाता है कि शायद ये अफगान तालिबान जो है वो कर रहे हैं, इस पर